पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या क्या आ जाता है बेसिकली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फुल स्टॉप है, कॉमा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, और क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ऐसे कभी कॉलन बनाते देखें, ये अंडरस्कोर देखा है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस यूज होती हैं। अब ये होती क्यों है यूज, ये बेसिकली यूज होती हैं एक्सप्रेशन देने के लिए। कभी भी तुम्हें किसी तरह का एक्सप्रेशन देना है तो ये यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं गौरी इज अ ब्राइट चाइल्ड या ब्राइट किड, और मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो मैंने बात खत्म कर दी। गौरी इज अ ब्राइट किड, बात खत्म। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ओह गौरी इज सच अ ब्राइट किड, तो अब मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया अमेजिंग वाला, अरे वाह गौरी तो ब्राइट चाइल्ड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूं, ओ हटा दूं, गौरी इज अ ब्राइट चाइल्ड, वाई, बिकॉज शी लर्न रियली वेल। तो ये कॉमा क्या हो गया, ये हो गया कनेक्टर या कनेक्टिंग पंक्चुएशन बोल सकते हो तुम। ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहली चीज तो वही एक्सप्रेशन देने के लिए। दूसरी चीज क्यों यूज करते हैं हम, क्यों कर सकते हैं यूज, रीडिंग में हेल्प करता है ये रीडर को बताता है कि जब आप बोल रहे हो तो यहाँ पे आपको हल्का सा पॉज लेना है, उसके बाद आपको चालू करना है। स्टार्ट कर अकाउंट्स का जो पेपर है, पहले पेपर देख किसका पेपर है, वो पढ़ना चालू कर यार। ठीक है, तो वो रीडिंग में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल गौरी इज अ ब्राइट किड, हाफ सेकंड का पॉज देना है, बिकॉज शी लर्न रियली वेल, फुल स्टॉप, बात खत्म। ठीक है, अब पंक्चुएशन 2-3 सेंटेंस दे रहा हूं, लगा के बताओ। पहला समीक्षा, क्या क्या हो सकता है, समीक्षा रन्स रियली फास्ट, इसमें क्या लग सकता है, कॉमा कहाँ लगेगा, रन्स के बाद। अच्छा, वेरी गुड। और आगे फास्ट के बाद। ठीक है, हाँ गौरी बताओ। नहीं नहीं, इसी में बताओ। फुल स्टॉप लगेगा, हाँ भाई, सिर्फ फुल स्टॉप। समीक्षा, समीक्षा रन्स रियली फास्ट, इसमें कनेक्टिंग की या रुकने की क्या जरूरत है। कॉमा तब लगता है जब आपको हल्का सा पॉज देना होता है, बहुत बड़ा सा सेंटेंस है, बीच में पॉज आ गया, या फिर एक बात मैंने कही फिर उसके बाद दूसरी बात कहनी है। समीक्षा बहुत तेज भागती है, कैसे, क्योंकि वो बहुत तेज भाग के आई ट्यूशन और जल्दी से ट्यूशन पहुंच गई। तो अगर मैंने दो बड़े बड़े वर्ड्स जोड़े तो मैंने बीच में कॉमा डाल दिया, बट इन दैट केस या एक छोटा सा सेंटेंस होता है तो सिर्फ फुल स्टॉप से बात खत्म हो जाती है। ठीक है, फालतू में कॉमा नहीं डालते। इंग्लिश बहुत लॉजिकल है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, कुछ टफ नहीं होता है इसमें ना। हाँ आर्यन, आर्यन स्टडीज इन क्लास 10th एंड इज फॉन्ड ऑफ मैथ्स। 10th के बाद कॉमा, ठीक है, फुल स्टॉप। हाँ भाई समीक्षा, क्या बोलती हो। सही है, सही है। ठीक है, सही है। गौरी, गौरी वेंट टू महाबलेश्वर इन हर हॉलीडेज। हाँ भैया आर्यन क्या बोलता है, महाबलेश्वर के बाद कॉमा, अच्छा लोग कुछ भी लगा दो। नहीं नहीं, फुल स्टॉप लगेगा बस इसमें, फुल स्टॉप।
वेंट टू महाबलेश्वर इन आवर हॉलीडेज एक सिंगल सेंटेंस ही है और एक सिंगल सेंटेंस को बोलने के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, यहाँ क्या लगेगा समीक्षा? एक्सक्लेमेटरी मार्क किसके बाद? ओके बाद। ये देखो जब भी ऐसे कुछ अजीब से वर्ड मिल जाए ना, ओ और क्या हो सकता है? ऐसे अजीब अजीब से वर्ड मिल जाए, एक्सक्लेमेटरी मार्क मार देने का है, ज़्यादा दिमाग नहीं मारने का है। और कुछ लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, ये फुल स्टॉप लगेगा। तो ये 4-5 ही यूज़ होते हैं, उनको तुम्हें ध्यान रखने का है। अंडरस्कोर जनरली इंग्लिश में हम लोग यूज़ नहीं करते, ये वाला हम लोग कर सकते हैं पर हाँ करेक्ट, ये ज्वाइन करने के लिए रहता है पर तुम्हारे कोर्स में है नहीं, हालांकि बता देता हूँ कब ज्वाइन करने के लिए रहता है। हाँ शोन क्या बोल रहा है? अरे हाँ वो डबल डॉट नहीं है, एक सिंगल डॉट और कॉमा है। हाँ एक क्वेश्चन मार्क वाला और कर लेते हैं, कभी भी व्हाट आ जाए, वाई आ जाए, हाउ आ जाए, और क्या होते हैं, वेयर आ जाए, इनके अलावा हाँ व्हेन आ जाए, इन सब के साथ क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ इज ही कमिंग फॉर क्लासेस, हाँ भाई जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ आर्यन क्या लगेगा इसमें? फुल स्टॉप। समीक्षा क्वेश्चन मार्क। गौरी हाँ भाई शॉन क्वेश्चन मार्क। देखो कुछ ना क्वेश्चंस ये क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा इनसे भी स्टार्ट होते हैं, इससे, ठीक है। इज ही कमिंग फॉर क्लास, इसका मतलब ये है क्या वो क्लास के लिए आएगा, तो क्या लगा हुआ है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क ही आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, इसमें मार्क्स नहीं कटाने हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ रीड करने को दूंगा अभी सबको मैं इस क्लास के बाद, उसमें पंक्चुएशंस ढूंढनी है और उसको सर्कल करना है पेंसिल से, 2-4 वो चीज़ें रीड करोगे तो आ जाएगा। अब देखो इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे बच्चे मैक्सिमम मार्क्स कटा के आते हैं, ई और ई एस की बात, पंक्चुएशन हटा ही देते हैं। अब मैं टेंसेस पे जंप कर रहा हूँ डायरेक्टली, वीडियो से बना लेना नोट्स, ठीक है, बैठ के पढ़ लो क्योंकि सो तो वैसे भी रहे हो। टेंसेस देखो, टेंसेस या वर्ब, अब देखो यहाँ पे मैंने रन्स लिखा था, यहाँ पे मैंने स्टडीज लिखा था, यहाँ पे मैंने वेंट लिखा था, ये रन क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, ये स्टडी क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? क्वेश्चन समझा मेरा? रुक जा क्वेश्चन समझा मेरा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ गौरी यहाँ पे मैंने रन क्यों नहीं लिखा, रन्स क्यों लिखा? ये पास्ट कहाँ से हुआ? कौन सा पास्ट में, रन या रन्स? नहीं, 2 ही ऑप्शन है, एक तो रन है या रन्स है। तो समीक्षा रन होगा या समीक्षा रन्स होगा? रन्स, एस वाला, क्यों? वेरी गुड, क्यों? पहले तो ये बताओ ये प्रेजेंट सेंटेंस है या पास्ट सेंटेंस है? प्रेजेंट क्यों है? अरे यार रनिंग कहाँ से आया जब रन्स और रन की बात चल रही है? रन अरे वाह
रे वाह, वेरी गुड। चलो, हाँ वेरी गुड, सही बात है ये, सच में सही है, वेरी गुड ऐसी मजाक में नहीं बोला है, सही में सही है। हाँ, क्या क्या बोले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आए थे, पास्ट पे आए थे, और किस पे आए थे? क्या बोल रहा था? हाँ देखो यार, जब भी एक सिंगल आदमी है, सिंगल आदमी काम कर रहा है, उसके लिए एस और ई एस लग जाता है वर्ब के साथ। ठीक है, जब भी कोई सिंगल आदमी काम कर रहा है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे समीक्षा एक है ना, एक के साथ हमेशा एस और ई एस ही आता है वर्ब के साथ। ये वर्ब है, वर्ब तो पता है ना, वर्ब माने काम, कोई भी काम जो हो रहा है, दैट इज वर्ब। भाग रहा है, दौड़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, सारी चीजें वर्ब। तो अगर एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है, एस और ई एस आ जाता है वर्ब के साथ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं हम। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म पता है? नहीं, नहीं ना? रन, रैन, बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। वेरी गुड। वो तू क्या बोला था अभी, क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये भी बता देता हूँ। चलो, सेकंड पर्सन, जितने भी डाउट है ना, जितने से तुम्हारा काम चल जाएगा उतना सारा पढ़ा दूंगा आज मैं। ये देखो, रन, रैन, रैन, ऐसे करके हमने नहीं पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ ऐसा देखा है? रन, रैन, रैन, गो, वेंट, वेंट, या गो, वेंट, गोन, क्या क्या होता है गो का? हाँ हाँ, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, प्रिमिटिव। वेरी गुड। चलो, ये वाला चीज़ पढ़ा दूंगा क्योंकि ये बहुत सारा याद करना होता है, इसको अभी के लिए रहने दो। यहाँ समीक्षा एक है, जब भी एक आता है तो वर्ब में एस और एस जोड़ देने का है। ठीक है, हमेशा समीक्षा रन्स होगा, इनकेस समीक्षा की अगर मैं क्लास बोल देता, समीक्षास क्लास, हाँ ये अपॉस्ट्रोफी रह गया हमारी पंक्चुएशन में, ये भी कर लेंगे पूरा। अगर मैं बोल रहा हूं समीक्षा की पूरी क्लास दौड़ रही है, तो मैं रन्स यूज करूंगा या रन यूज करूंगा? पूरी क्लास। ये वन पर्सन था, ये बहुत सारे पर्सन है, मैनी पर्सन। मैनी पर्सन आता है या मैनी पर्सन्स आता है? पर्सन, पीपल, ठीक है, पर्सन या पर्सन्स, क्या? अरे यार रुक जाओ तुम, मैनी स्टूडेंट आता है या स्टूडेंट्स आता है? तो ये एस प्लूरल के केस में आता है ना, इसका उल्टा कर देना वर्ब के साथ। अगर क्लास दौड़ रही है तो सिर्फ रन आएगा, समीक्षा अकेली दौड़ रही है तो रन्स आएगा। ठीक है, समझा? अभी सेंटेंस फॉर्मेशन दूंगा, गलत मत करना। अगर समीक्षा है तो समीक्षा रन्स, आर्यन है तो आर्यन नॉट स्टडी, आर्यन स्टडीज, IES, आर्यन स्टडी नहीं होगा। और आर्यन एंड हिज ब्रदर स्टडी, लिख के बता। हाँ बता रहा हूं कैसे, कंटिन्यूअस भी बताना है ना। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं आर्यन स्टडीज मैथ, आर्यन मैथ पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता नहीं है पर लिख दिया है। आर्यन एंड
समीक्षा स्टडी मैथ्स। ये डिफरेंस है। दो या दो से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो वो स्टडी होगा, एक पढ़ रहा है तो वो स्टडीज होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक के साथ ई एस आता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अभी बताऊंगा, इतना समझ लो अभी, ठीक है। एक अगर होगा तो आई ई एस या एस, ठीक है, और बहुत सारे होंगे तो सिंपल स्टडी, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल दिया था किसी ने, कोई काम क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस हो रहा था। हाँ, क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल आर्यन पढ़ रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, स्टिल रनिंग। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि शॉन दौड़ रहा था तो पास्ट, व्हाट इज पास्ट? आगे, पास्ट के आगे कुछ नहीं होगा। अच्छा, चलो दो सेंटेंस देता हूं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, चल रहा है नहीं, लगातार। कंटिन्यू का मतलब होता है चल रहा है, चल रहा है या लगातार। देखो दो चीजें हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं कंटिन्यूअसली एफर्ट डाल रहा हूं, ठीक है, जैसे गौरी कंटिन्यूअसली सो रही है तो इसका मतलब है लगातार सो रही है। अगर चल रहा है तो वो तो पास्ट की बात ही नहीं हुई ना, फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही ना। अगर मैंने ये लिखा गौरी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर फॉर द क्लास। अरे नहीं नहीं, गौरी नहीं, शॉन। तो जगह भी तो नहीं था तू। हाँ, आई की जगह स्टीव डाल देता हूं। रियल एग्जाम्पल, शॉन वॉज स्लीपिंग व्हेन स्टीव कॉल्ड, सॉरी, हिम फॉर द क्लास। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो चल रहा है, ये तो प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में कैसे हो गया? वॉज लगा हुआ है, कैसे? सही है सेंटेंस की नहीं है? पहले तो ये बताओ, सही है? बता नहीं है? हाँ ना बोलना, जल्दी बोल। नहीं है? हाँ समीक्षा, सीधी बैठो पहले तो। हाँ बताओ, ये गुंडों की तरह क्यों बैठना है ऐसे तुम्हें हमेशा? बताओ, सही है गलत है? मारो तुक्का मारो। क्या है? पक्का? तो तुम लोग तो कह रहे थे चल रहा होता है कंटिन्यूअस। देखो पास्ट कंटिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है। इसका मतलब है कोई भी काम कंटिन्यूअली चल रहा था भी हो सकता है, चल रहा है भी हो सकता है, और चलता रहेगा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल सो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। इतना कंटिन्यूअस मत सीखो, सेंटेंस अपन फॉर्म कर लेंगे। हाँ, मैं पास्ट में कोई काम कर रहा था, मैं अभी कोई काम कर रहा हूं। आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा ये आईएनजी आए, आईएनजी का मतलब है कंटिन्यूअसली कुछ काम हो रहा है। हाँ स्टीव, क्या हो गया? पहन ले यार, ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है क्या तेरे को? ले आ जैकेट यार। एक दिन बुलाया, बच्चे बीमार हो जाएंगे। एक छींक मार रहा है, एक जैकेट लेने जा रहा है। सही है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली जो भी काम हो रहा है, चाहे वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, उसके लिए आईएनजी यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? पूरे नोट्स बना के लाओगे वीडियो से, वरना लिखवा दूं? बताओ।
लिखवाया तो यार कोर्स नहीं हो पाएगा मेरा, और तुम लोग भी तो रिवाइज नहीं करते। हाँ पास देखेंगे, ES हो गया। हाँ अपोस्ट्रॉफी सीख लो यार, एक चीज़ होती है अपोस्ट्रॉफी, S लगा होता है किसी किसी टर्म के आगे, है ना, इसका मतलब है ये सोनली मेरी प्रॉपर्टी है। आदित्याज मार्कर अगर मैं लिख रहा हूं, मतलब ये प्रॉपरली मेरा है। समीक्षाज स्कूटी, तो बोल दो वो तो मेरी ही थी, बताने की क्या जरूरत है, तो वो बताने के लिए अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, सिंपल। ठीक है, अब मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताओ, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होते हैं? बच्चे, प्लूरल होता है। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं कि शर्मा एकेडमी बच्चों की है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? हिंदी में सेंटेंस ये लिखा हुआ है, सारे बंदे अपनी कॉपी में बनाएंगे, कॉपी निकालो। सारे चिल्ड्रन की है, तो इसमें एपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए। कैसे लगेगा? इंग्लिश में लिख के बताओ। अरे अरे कॉपी में लिख के बता दे यार। इसका इंग्लिश का लिखना है, इसको इंग्लिश में लिखने का है, कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। लिखो लिखो जल्दी लिखो, जो भी लिखना है जल्दी लिखो। लिखा कि शर्मा एकेडमी इज फॉर ऑल चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है? शर्मा एकेडमी इज फॉर ऑल चिल्ड्रन का मतलब क्या है? कि शर्मा एकेडमी सारे चिल्ड्रन के लिए है, सारे बच्चों के लिए है। वहां क्या लिखा है? शर्मा एकेडमी सारे चिल्ड्रन की है, मतलब ओनरशिप दी है मैंने तुम सबको कि तुम्हारी एकेडमी है। ये एकेडमी तुम लोगों के लिए है, ये एकेडमी तुम्हारी है, डिफरेंस है ना। पापा ने बोल दिया ये बाइक तेरी है और इस बाइक को तू यूज कर सकता है, दोनों में डिफरेंस है ना शॉन? ठीक है। हाँ तुम्हारे सेंटेंस का मतलब दिखाओ, दिखाओ ना, कॉपी दिखाओ। शर्मा एकेडमी इज ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, शर्मा एकेडमी सारे बच्चों की है। चलो इसमें एक मिस्टेक है। और ये पीपल्स होता है क्या? पीपल्स होता है, चिल्ड्रंस होता है, और क्या हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखो, इधर इधर चारों लोग, कभी भी सिंगुलर चीज होती है, सिंगुलर कुछ नहीं है, सिंगल है। सिंगल माने एक, ठीक है, एक, सिंगल माने एक ही होता है ना। हाँ वही याद आया मुझे सबसे पहले। प्लूरल माने मैनी, और एक से ज्यादा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्लूरल है चिल्ड्रन, तो उसके पीछे एस कभी नहीं डालते। ऐसे ही पीपल प्लूरल ऑलरेडी है, इसके पीछे एस कभी नहीं डालते, ठीक है। देयर आर मैनी पीपल्स नहीं बोलना कभी ना, मेरा नाम खराब होगा। देयर आर मैनी चिल्ड्रंस नहीं बोलने का है, चिल्ड्रन बोलने का है, ठीक है। इट इज चिल्ड्रंस एकेडमी। अगर मैं भी किसी से बोलूंगा चिल्ड्रंस एकेडमी, तो वो सोचेगा मैं चिल्ड्रन के पीछे एस लगा रहा हूं, पर इसको ऐसे बोला जाएगा, इट इज चिल्ड्रंस एकेडमी। ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों की एकेडमी है, ये बच्चों की एकेडमी है बस। ऑल लिखा था यहाँ पे? अच्छा हाँ लिखा तो था, चलो ठीक है। ये समझा?
एस और ई एस वाला चीज। हाँ भाई पहला सेंटेंस। शॉन कल खेलने गया था, क्यों लिख रही हो? क्या ये सिंगल वाला लिख रही हो? क्या कर रही हो? लिखो जल्दी लिखो। टुमारो की स्पेलिंग, वेरी गुड। टुमारो की स्पेलिंग आके लिख बोर्ड पे। हाँ बोल। टमारो, टुमारो लिखो लिखो, टुमारो की स्पेलिंग लिखो। हिटिंग क्रिकेट। लिख लिख, टुमारो की लिखी स्पेलिंग। हाँ MMOR, क्रो, टुमारो क्रो। तूने तो बहुत अच्छी लिख दी है फिर। सर यहाँ पे टुमारो, टुमारो, टुमारो। सर ये उधर टोमरो। वेरी गुड, नाम रोशन करेंगे मेरा। सर ये से ये पर और लिख के आ जाओ, मैं लिखा लिख के आ जाओ। डब्ल्यू नहीं आएगा ना सर? अरे यार वो तो टमारो, टमाटो, टमाटो, टमारो, टमारो बो। बैठो सब लोग बैठो। गौरी सर बस पढ़ो ना एक बार सर। गौरी सही लिख के आओ। मिडिल वर्ड नहीं पढ़ समझा मुझे। सर ये मिडिल में क्या आता है? सब मिटा देना ये। टमारो क्या कर रहा है भाई, कुछ भी कर रहा है। टमारो होता है क्या? टमाटो होता है, ठीक है। सर पढ़ो। सन प्लेइंग टू क्रिकेट, बहुत बढ़िया। गौरी इज स्लीपिंग, गौरी इज स्लीपिंग, गौरी सो रही है। बात तो सही है पर सेंटेंस सही नहीं है। समीक्षा मोर, क्या है समीक्षा मोरोनी? आर्यन आगे कहाँ है? समय कभी आता है? याद क्यों, याद कैसे आता है? इसको क्या बोलते हैं? यस्टरडे, जाओ यस्टरडे की स्पेलिंग लिख के आ जाओ। यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे शॉन वाज गून टू प्ले। गौरी इज स्लीपिंग, देख लो सब कह रहे हैं गौरी सो रही है, मैंने नहीं कहा है गौरी। देखो गौरी इज स्लीपिंग, क्या लिखा था मैंने? अच्छा गौरी सो रही है। हाँ नहीं नहीं सही है सही है, फिर तो गौरी इज स्लीपिंग। मैंने, मेरे को लगा वो, चल मेरे को लगा मैंने सेंटेंस दिया था गौरी सो रही थी। ओके हाँ, क्या लिखा है? यस, अब यस्टरडे क्यों नहीं लिखा? सर गलत हो गया। सुनो ना, TAR होता है ना कि ER होता है? पक्का? फिर यहाँ क्या किया है? और गून? बोल का है समीक्षा, बोल का है समीक्षा कांट वेक अप समीक्षा लिखा इन मॉर्निंग। समीक्षा कांट, चलो इस पे, ये तो अच्छा सेंटेंस बनाया। आर्यन लाइक्स टू, अरे घूमना, आर्यन लाइक्स टू घूमना। I was traveling
वेरी गुड. योर ब्रेन स्टॉप रेनिंग. माई My brain is not braining. Very good. I was troubling to my children. To my children. I was. मैं परेशान कर रहा था. I was troubling the students. I was troubling the students. अच्छा. और क्या? Sean went yesterday to play. नहीं नहीं. क्या लिखा था मैंने? शॉन कल खेलने गया था. सबसे पहले देखो. अरे अरे रुको रुको. अरे अरे बस बस बस. यस्टरडे पहले आता है. ठीक है. यस्टरडे शॉन वेंट टू प्ले. गौरी इज स्लीपिंग. समीक्षा इज नॉट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. इसका मतलब ये है सुबह उठ नहीं पाई. मैंने कहा था उठ नहीं पाती है. एक रेगुलर प्रैक्टिस थी. आर्यन लाइक्स टू घूमना. घूमना. ट्रबलिंग. चलो स्पेलिंग तो अच्छी लिखी है. तो आई वॉज ट्रबलिंग द स्टूडेंट्स. ये ठीक है. शॉन वेंट टू प्ले यस्टरडे. यस्टरडे शॉन वेंट टू प्ले. ओ ऐसा लिख सकते हैं. नहीं. ब्रो सर गेम. समीक्षा couldn't wake up morning. वेरी गुड. couldn't ठीक है. और ये couldn't कैसे लिखते हैं जब बोर्ड पे लिखे? लिख क्या? हाँ COULD आगे. हाँ वेरी गुड. ये लिखता है कोड एपोस्ट्रॉफी NT. एन के पीछे आता है एपोस्ट्रॉफी या इसके पीछे आता है एपोस्ट्रॉफी? बता. अरे अभी अभी सिखा के भी गलत करा है. तुमने लाइक्स ही लिखा है ना? आर्यन लाइक्स. आर्यन लाइक्स. खुद का ही सेंटेंस नहीं लिखा. हाँ couldn't कैसे लिखते हैं? डोंट लाइक ओनली. सर एन के बाद आता है. आजा स्टीव आजा. स्टीव बताएगा. couldn't लिख के दिखा. इधर आ तू. शॉन शॉन. आर्यन लाइक टू. आर्यन लाइक होगा. ऐसे ही नाम रोशन करना मेरा. चलो जल्दी इसे सेंटेंस लिख लो. हाँ couldn't लिख के बता यार. couldn't कैसे लिखते हैं? yesterday. ओ was gone. नहीं नहीं इंग्लिश की इतनी वो नहीं करनी. लेफ्ट द चैट नहीं, लेफ्ट द वर्ल्ड भाई. यूनिवर्स छोड़ दिया इंग्लिश ने अपना. वेंट टू प्ले. बस बात खत्म. बस इतना सा है. सिंपल यार. इंग्लिश को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना. फालतू की चीज़ें मत जोड़ा करो. ठीक है. अब बोलना अलग है, ग्रामर अलग है. ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ग्रामर में फुल मार्क्स आते हैं पर इंग्लिश उन्हें बोलना नहीं आता. तो देखो यहाँ पे 2 पंक्चुएशन लग रही हैं. ध्यान से देखो. यहाँ पे कॉमा लग रहा है और यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है. इसका मतलब यस्टरडे पे हाफ सेकंड का पॉज लेना है. यस्टरडे शॉन वेंट टू प्ले. तो यस्टरडे पे पॉज लेना है. शॉन वेंट टू प्ले.